गाइस आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको नाउन की जानकारी होनी चाहिए। ये आपको पता होनी चाहिए कि नाउन क्या होता है और नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो इसके लिए अगर आप नहीं जानते तो मेरे मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, वो सब जानेंगे आप। देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। प्रोनाउन वह होता है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि कह रहा है कि प्रोनाउन वो होता है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे में कुछ उदाहरण है जो इस प्रकार है। देखिए, राम इज अ स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 5। ठीक। दूसरा देखिए, सीता इज अ डांसर, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, माई फादर हैज अ कार, इट इज रेड। ठीक। अब इनको देखिए किस तरह से नाउन के स्थान पर प्रोनाउन प्रयोग हुआ है, इसमें देखेंगे। देखिए यहाँ पे राम इज अ स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 5। तो यहाँ पे जो राम है, यहाँ राम के बदले राम न प्रयोग कर कर ही प्रयोग किया गया है, यही इसका प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे देखिए, सी इज डांसर, सॉरी, सीता इज अ डांसर। ठीक। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे जो सी है और यहाँ पे सीता है, यहाँ पे सीता का प्रोनाउन सी प्रयोग किया गया है, यही प्रोनाउन है। ठीक। यहाँ देखिए, माई फादर हैज अ कार। ठीक। इट इज रेड, यहाँ पे जो है, जो माई फादर है, जो नाउन है, यहाँ पे इसका सर्वनाम इट हो गया है। ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक। इसको थोड़ा और शार्ट में भी कर सकते हैं। इसकी डिफिनेशन, अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। ठीक। अब देखिए मैंने कुछ उदाहरण लिए आपको समझाने के लिए जो बेटर होगा इसको प्रोनाउन को समझने के लिए। देखिए क्या है, राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज absent टूडे। अब ये बार बार राम आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, इससे सेंटेंस में बहुत भद्रता दिख रहा है। इसी को हम शुद्धता के रूप में लिखने के लिए हम प्रोनाउन पढ़ते हैं। देखिए इसको थोड़ा किस तरह से लिखा गया। देखिए, राम इज माई फ्रेंड। ठीक। ही रीड्स इन माई क्लास, ही absent टूडे। अगर इस तरह से होगा, राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज absent टुडे, ये राम 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 बार बार आ रहे थे, वो अच्छा नहीं लग रहा है, सेंटेंस में भद्रता पैदा हो जा रही है, इसलिए इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, राम इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, ही absent टुडे। ठीक। यहाँ पे जो राम के बदले यहाँ पे ही आया है, इसका प्रोनाउन हो गया है। देखिए अब सर्वनाम के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ये 10 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन, जो अधिकारवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में निजवाचक सर्वनाम बोला जाता है। चौथा एम्फैटिक, जो हिंदी में बलदायक सर्वनाम बोला जाता है। तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी, पांचवा डेमोन्स्ट्रेटिव, जो हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम बोला जाता है। छठवां इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोला जाता है। सातवां डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे व्यष्टिवाचक कहा जाता है। आठवां रिसिप्रोकल प्रोनाउन, जो परस्पर बोधक सर्वनाम होता है। नौवां रिफ्लेक्सिव, जो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। और 10वां होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखिए पहला एक एक को पहले पढ़ेंगे। पहले पर्सनल, उसके बाद पोसेसिव, उसके बाद रिफ्लेक्सिव, इसी तरह से एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखिए पहला व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। इसके नाम से इसकी परिभाषा को हम स्पष्ट करेंगे। देखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे को व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक। इसकी कोई ट्रिक नहीं है,
यही मतलब ये जो हैं यही आते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम में। इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक, ये जो हैं इसको याद करना पड़ेगा। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे को व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। देखिए इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं इसकी डिफिनेशन। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक, इसमें देखिए 3 कंडीशन होता है। जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है इसको 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। ठीक, सेकेंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आता है। क्लियर हुआ? फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आता है। देखिए पर्सनल प्रोनाउन के रूप में केस वाइज बदले जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के रूप में केस वाइज बदले जाते हैं। जो कितने केस वाइज में बदले जाते हैं? 3 प्रकार से। जो देखिए पहला होता है नॉमिनेटिव केस होता है, तीसरा पोसेसिव केस होता है, और दूसरा पोसेसिव केस होता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक, जिसमें पोसेसिव केस में 2 होते हैं। जो होता है पोसेसिव ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन। देखिए मैंने इसके आगे पोसेसिव नहीं लगाया क्योंकि जगह नहीं था, आप समझ जाएंगे। पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक, पोसेसिव केस के कितने भाग होते हैं? 2। पहला कौन सा होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक, देखिए नॉमिनेटिव केस में क्या था हमारा? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब देखिए अगर हम इसको पोसेसिव केस में ले जाएंगे, अगर पोसेसिव ऑब्जेक्टिव में ले जाएंगे तो आई का माई हो जाएगा, और पोसेसिव प्रोनाउन में ले जाएंगे तो आई का माइन हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो आई का मी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से वी का पोसेसिव ऑब्जेक्टिव में ले जाएंगे तो वी का आवर हो जाएगा, और पोसेसिव प्रोनाउन में ले जाएंगे तो आवर्स हो जाएगा, और वी का एडजेक्टिव केस में ले जाएंगे तो अस हो जाएगा। ठीक, इसी तरह यू हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में योर्स हो जाएगा, योर हो जाएगा, और फिर से प्रोनाउंस में योर्स हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में यू हो जाएगा। इसकी कोई तरीका नहीं है या फिर ये इसकी कोई कंसेप्ट नहीं है, इसको याद आपको करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ता है। ठीक, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये याद करना पड़ता है। देखिए सी का पोसेसिव एब्जेक्टिव हर हो जाएगा। ठीक, पोसेसिव प्रोनाउंस हर्ष हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। ठीक, और इट का पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स हो जाएगा, और पोसेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होता है, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। ठीक, और इसमें देखिए दे का पोसेसिव एडजेक्टिव देयर। ठीक, उसके बाद पोसेसिव प्रोनाउन देयर्स। ठीक, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद करना पड़ता है। ठीक, देखिए दूसरा सर्वनाम कौन सा है? अधिकारवाचक सर्वनाम, पोसेसिव प्रोनाउन। देखिए इसकी नाम से हम परिभाषा स्पष्ट करेंगे। देखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे अधिकारवाचक सर्वनाम बोला जाता है। सीधा बात है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी को अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे अधिकारवाचक कहा जाता है या पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोसेशन इज कॉल्ड अ पोसेसिव प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे देखिए माइन, ठीक, आवर्स, ठीक, हिज, योर्स, हर्स, देयर्स पोसेसिव प्रोनाउन है। पोसेसिव प्रोनाउन है यहाँ पे देखिए। पोसेसिव प्रोनाउंस कौन कौन सा है? माई भी है, आवर्स भी है, योर्स भी है, हिज भी है, हर्स भी है, देयर्स भी है। लेकिन बट एक हिजी एक ऐसा है जो पोसेसिव ऑब्जेक्टिव है और पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक, इसको याद रखिएगा। इसकी अब डिफिनेशन परिभाषा इसकी उदाहरण देखते हैं। अधिकारवाचक सर्वनाम क्या होता है थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है पहली परिभाषा?
जिस सर्वनाम का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, अधिकार दिखाने के लिए उसे अधिकारवाचक सर्वनाम बोला जाता है। अधिकार दिखाने के लिए, देखिए अधिकार दिखाया जा रहा है ना कि देखिए दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरा है, अधिकार दिखाया जा रहा है ना। कहा जा रहा है कि दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरा है। दिस साड़ी इज हर्स, देखिए क्या कर रहा है, यह साड़ी उसकी है, अधिकार दिखाया जा रहा है यहाँ पे, यह साड़ी उसकी है। तीसरा देखिए दैट बुक इज योर्स, वह पुस्तक उसकी है या तुम्हारी है, ठीक। दैट बुक इज योर, यहाँ पे अधिकार दिखाया जा रहा है ना कि दैट वह पुस्तक तुम्हारी है। दीज आर हावर्स, मतलब ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, यहाँ पे भी अधिकार दिखाया, यहाँ ये हमारे हैं, ठीक। अब देखिए तीसरा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके नाम से इसकी परिभाषा को स्पष्ट करेंगे। जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्वेस, योर सेल्फ, योर सेल्वेस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ता प्रतीत होता है, तब इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्वेस, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्वेस के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पे पड़ता है, मतलब कोई कार्य खुद कर्ता पे पड़ना प्रतीत होता है, तब इन्हें निजवाचक सर्वनाम बोला जाता है। देखिए थोड़ा इसको इंग्लिश में लेते हैं, इसकी डिफिनेशन को। द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्वेस, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उदाहरण देखिए, उदाहरण से सब समझ में आएगा। आई हर्ट माई सेल्फ, देखिए क्या कहना चाहता है, आई हर्ट माई सेल्फ। इसकी परिभाषा क्या कह रहा है कि जब कर्ता द्वारा कार्य का असर खुद पर पड़ता है तो निजवाचक सर्वनाम होता है। देखिए आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, यहाँ पे मैं आई जो है अपने आप पर पड़ रहा है, मैंने अपने आप पर यानी कर्ता पे असर पड़ रहा है ना। मैंने क्या करा, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। देखिए यहाँ पे चोट पहुंचाने का कार्य किया जो अपने आप पर, खुद पर कर्ता पे असर पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम अपनी मदद स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पे भी कर्ता पे असर पड़ रहा है ना। देखिए वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम खुद की मदद कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, हो रहा है ना, यहाँ पे कर्ता पे असर खुद पे पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए यू कैन आस्क अ क्वेश्चन योर सेल्फ, देखिए यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, तुम एक प्रश्न पूछ सकते हो, योर सेल्फ अपने आप से। यहाँ पे भी यू जो है करता है, यहाँ पे जो इसके सेंटेंस का असर जो खुद पे पड़ रहा है, इस कर्ता पे पड़ रहा है, तो ये एक निज वाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए यू कैन आस्क अ क्वेश्चन योर सेल्फ, यानी कि तुम एक अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हो, यहाँ अपने आप से खुद पर कर्ता द्वारा एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक। ये ठीक। चौथा देखिए बलदायक सर्वनाम, नाम से ही स्पष्ट है, एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक। देखिए जब माई सेल्फ, आवर सेल्वेस, योर सेल्वेस, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, इन सब का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया होता है तो बलदायक सर्वनाम कहा जाता है। ध्यान से देखिए, आसान है। जब माई सेल्फ, आवर सेल्वेस, योर सेल्वेस, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, इन सब का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए हो तो बलदायक सर्वनाम कहा जाता है। मतलब जोर देने के लिए, इन सब का प्रयोग जो है किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद बाघ को मारा। यहाँ पे जो मारने का कार्य है, यानी कि मारने का जो असर है कर्ता पे स्वयं पड़ रहा है कि नहीं, कह तो रहा है कि आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद बाघ को मारा। यहाँ पे कर्ता जो मारने का असर है कर्ता पे खुद पड़ा है। देखिए ही हिमसेल्फ ही हिमसेल्फ सैड सो, यानी कि वह ऐसा स्वयं का, यहाँ पे जो कहने का असर है वो स्वयं पे पड़ रहा है, यानी कर्ता पे पड़ रहा है, ठीक। ही
herself liked him, ठीक। उसने स्वयं उसने स्वयं उसे पसंद किया। यहाँ पे जो करने का है उस कर्ता पे स्वयं पड़ रहा है, ठीक। यहाँ देखिए यू कैन डू इट योर सेल्फ, यहाँ देखिए यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुम खुद कर सकते हो। यहाँ पे जो करने का असर है वो कर्ता पे खुद पड़ रहा है, ठीक। देखिए जब थोड़ा नोट्स में कुछ देखिए डाउट्स हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। जब सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो सेल्फ हो जाएगा, और जब प्लूरल प्रोनाउन होगा तो सेल्फलेस हो जाएगा। अगर यू की बात कर रहा हूं मैं, यू किसी किसी सिंग यू अगर सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो यू सेल्फ हो जाएगा, अगर यू किसी प्लूरल प्रोनाउन के लिए होगा तो योर सेल्फलेस हो जाएगा, ठीक। देखिए पांचवा संकेतवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देश करने के लिए प्रयोग किया जाता है संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी किसी वस्तु को निर्देशित करने के लिए किया जाता है वो संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण, दिस इज टेबल, दिस इज फैन, दोज आर डॉल्स, दिस आर बॉल्स, डैट इज अ गर्ल। देखिए दिस इज अ बॉय, जैसे यह एक लड़का है, ठीक। निर्देश किया जा रहा है ना कि यह एक लड़का है। डैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, यहाँ पे निर्देश किया जा रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम। देखिए नोट में कुछ देखिए क्या है, कुछ टिप्स हैं इसके लिए। जब दिस डैट दिस दोस्त के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है, मतलब दिस डैट दिस दोस्त के बाद कोई अगर नाउन प्रयोग रहता है तब इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक। जैसे में दिस बुक इज माइन, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है, ठीक। यहाँ पे देखिए दैट बुक इज योर, यहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से बोल दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक नाउन प्रयोग हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे छठवा, ठीक। थैंक यू।